हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन जेबिक्स के बारे में। लास्ट वीडियो काफ़ी अच्छी गई थी तो मैंने सोचा कि यार बना ही देते हैं। आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है ना? आप सब्सक्राइब कर रहे हो यार, ना आप शेयर कर रहे हो। मतलब डेली बेसिस पे मैं आ रहा हूँ, आपको कुछ कुछ नया नया बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ यार। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को भी लाइक करना। इवन कोई भी इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूंगा उसको भी लाइक करना, ठीक है? तो ज़्यादा चीज़ें ना बोल के हम एक काम करते हैं, पूरी वीडियो को शुरू करते हैं। एंड में मिलेंगे और एंड में थोड़ी थोड़ी बातें भी करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मेरे सामने जेबिक्स है। तो आज हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज हम ये करने वाले हैं कि एक मशीन हम इसमें ऐड करेंगे जिसके थ्रू हम बेसिकली उसकी मॉनिटरिंग वगैरह लगाएंगे। मैंने आपको जेबिक्स पहले बता दिया था वीडियो में कि जेबिक्स होता क्या है बेसिकली। लेट मी कि मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ बेसिकली। सो जेबिक्स क्या है कि एक मॉनिटरिंग टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी मशीन की मतलब डिस्क मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सीपीयू मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मेमोरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इवन मैं अगर कोई अनदर सर्विस भी अगर कुछ मॉनिटर कराना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लाइक मैं अगर कोई वेबसाइट की मॉनिटरिंग करना चाहता हूँ कि वेबसाइट डाउन तो नहीं है गई, तो ये सारी चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ, राइट? तो अभी मैंने आपको जितना डिस्क्राइब करके बताया इतना काफ़ी है, बट आगे चलते हैं। आगे हम किस तरीके से इसके अंदर मशीन किस तरीके से ऐड करते हैं वो सीखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आज ज़्यादा, ठीक है? तो इंस्टेंसेस के अंदर मैं अगर आता हूँ तो यहाँ पर मैंने पहले से एक जेबिक्स होस्ट नाम से एक सर्वर बना लिया है जो कि यूबंटू ही है, राइट? एंड बस हमें ये पर्टिकुलर सर्वर हमें ऐड करना होगा इस पर्टिकुलर जेबिक्स में, राइट? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ऐड ही कर लेते हैं, ठीक है? ऐड करना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आएंगे, होस्ट के अंदर आएंगे, एंड यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से जो है जेबिक्स सर्वर है जो जिसकी वो मॉनिटरिंग कर रहा है, मतलब वो अपने आप को ही मॉनिटर कर रहा है बेसिकली। तो हमें क्रिएट होस्ट करना है, हमें नया होस्ट चाहिए। एंड यहाँ पर इसका जो नाम है बेसिकली वो मैं उठा लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। एक जो राइट कन्वेंशन जो नाम रखा जाता है बेसिकली आप उसको इसी तरीके से रखिए। एंड इसके बाद में अगर आप कुछ भी मेंशन करना चाहते हो, उसका आईपी या फिर उसका कुछ सीरियल नंबर जिसके थ्रू आपको पता चल जाए, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि एक ही नाम से हो सकता है कि आपके प्रोडक्शन के सर्वर्स अलग अलग भी हों, राइट? प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3, लाइक दिस, राइट? तो मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, चलेगा, ठीक है? इसके बाद जो हमें क्या करना है, नाउ हम एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप के अंदर हम इस पर्टिकुलर मशीन को ऐड करेंगे, ठीक है? हो सकता है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3, इस तरीके से आपके मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐप के नाम से एक ग्रुप बना लूँगा। उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मैं सारी की सारी मशीनों को ऐड कर दूंगा इस ग्रुप के अंदर। अब मैं इस ग्रुप के ऊपर बेसिकली कुछ भी लाइक मैं कोई टैम्पलेट वगैरह डेडिकेटेड कुछ लगा सकता हूँ, तो वो सारी की सारी मशीन्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, जैसे कि एक ग्रुप काम करता है, आपको पता ही है, ठीक है? अच्छा, तो मेरे केस में एक ही मशीन है, बट मैं इसका नाम होस्ट ही रख देता हूँ, ऐसा ही, ठीक है? होस्ट ही रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में ऐड इंटरफेस। ऐड इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर क्या आएगा? आपको मॉनिटर लगाना किस चीज़ के थ्रू है, मतलब कौन सी पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एजेंट भी आपको दिख रहा है, SNMP भी दिख रहा है, JMX भी दिख रहा है, IPMI भी दिख रहा है, राइट? तो हमें और मतलब जिसको आप बोल रहे हैं बेसिकली सर्विसेज बोल सकते हैं, ठीक है? इसको हम पोर्ट्स बोल सकते हैं, राइट? तो हमें इन पर्टिकुलर चीज़ों के थ्रू नहीं लगाना, हम एजेंट के थ्रू लगाएंगे। इट्स अ मतलब आप इसको बोल सकते हैं कोई पैकेज है जो कि हम इंस्टॉल करने वाले हैं बेसिकली। अच्छा, तो यहाँ पर हम मशीन की आईपी मेंशन करेंगे, राइट? अब हो सकता है कि आपका ज़ैबिक सर्वर कहीं और हो, बट आप लाइक क्या बोलते हैं, जो आपका मशीन है जिसको आपको मॉनिटर करना है वो कहीं और हो। लेट्स एग्जांपल के लिए आपने ज़ैबिक्स इंस्टॉल किया अजूरे पे, राइट? एजूर, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, बट आपने जो मशीन मॉनिटर करनी है वो करनी है AWS पे जो बनाई है, राइट? तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, वहाँ पर पब्लिक आईपी का यूज़ करेंगे। बट मेरे केस में क्या है, मेरे केस में ये है कि मेरी जो मशीन्स है वो लोकल में एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि मेरा ज़ैबिक सर्वर भी यहीं है, मेरा होस्ट मशीन भी यहीं है, तो मैं यहाँ पर प्राइवेट आईपी के थ्रू कर सकता हूँ काम। अच्छा, तो मैं यहाँ पर प्राइवेट आईपी निकाल लेता हूँ। हमें किसकी चाहिए? होस्ट वाली मशीन की। तो मैंने यहाँ से प्राइवेट आईपी इसकी कॉपी करी और मैंने यहाँ पर लिख दी, राइट? और मुझे कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर पोर्ट नंबर देख सकते हो कि 10050, मतलब कि
इस पर्टिकुलर होस्ट वाले मशीन में ये जो 10050 नाम का जो पोर्ट है वो बेसिकली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब ज़ेबिक्स सर्वर के लिए वो रीचेबल होना चाहिए, तो वो हम करेंगे। अच्छा, तो मैं अभी इसको ऐड कर देता हूँ। मैंने इसको ऐड कर दिया, राइट। अच्छा, तो अभी यहाँ पर क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। ये अभी मशीन सिंगल मशीन ऐड हुई है, इसमें मैंने और कुछ नहीं किया। अभी इसमें और करने वाला क्या था, हमें मॉनिटरिंग लगानी किस चीज़ की है, राइट। मैंने ये तो बता दिया कि हाँ मशीन, इस पर्टिकुलर मशीन की मेरे को मॉनिटरिंग करनी है, लेकिन करनी क्या क्या मॉनिटरिंग, वो हम बताते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। टेम्पलेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, सेलेक्ट किया मैंने, टेम्पलेट्स के अंदर गया, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। इन टेम्पलेट्स में पहले से डिफाइन है कि बेसिकली आप कौन कौन सी चीज़ों को मॉनिटर करना चाहते हैं। लाइक मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे डॉकर की, तो डॉकर के अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो कि वो मॉनिटर करेगा, राइट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लिनक्स फाइल सिस्टम्स की, तो फाइल सिस्टम्स को मॉनिटर करेगा। अगर मैं HTTP सर्विस की बात करता हूँ तो यहाँ पर अपाचे को मॉनिटर कर सकता है, या फिर ये 80 नंबर पोर्ट को मॉनिटर कर सकता है। अपाचे के लिए सॉरी अलग है, ठीक है। अपाचे के लिए आपको ऊपर दिखेगा यहाँ पर अपाचे बाय HTTP। अच्छा, इसके बाद में जो यहाँ पर है नीचे जो हमने देखा था बेसिकली HTTP सर्विस, तो HTTP सर्विस का मतलब वो 80 नंबर पोर्ट वगैरह को देखेगा कि वो रीचेबल है या नहीं है। अच्छा, डॉकर, इलास्टिक सर्च, काफ़ी सारी आपको यहाँ पर टेम्पलेट दिखेंगी। तो बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें लगाने वाले हैं वो मैं एक बार लगाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ सबसे पहले ICMP के बाद में हम लगाते हैं इसको, इसके बाद में इसको, ओके इसको एंड इसको, ये भी चाहिए हमें फाइल सिस्टम चाहिए, ठीक है। हमें ये भी चाहिए, जेनरिक भी ले लेते हैं। एंड इसके बाद में मेमोरी भी ले लेते हैं, नेटवर्क ले लेते हैं, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेसेस, ओके। इसके बाद में नीचे आते हैं MySQL वगैरह, अगर आपका होगा तो आपका लगा सकते हैं, ओके। Nginx है तो वो लगा सकते हैं, HTTP सर्विस है तो वो लगा सकते हैं, हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। Redis है तो Redis भी लगा सकते हैं, SMTP सर्विस मतलब कि कोई मेल वगैरह आप भेजते हैं उसके थ्रू, तो वो भी लगा सकते हैं। SSH सर्विस भी हमें चाहिए, वो हम लगाएंगे। एंड इसके बाद में अगर आप VMware वगैरह यूज़ करते हैं तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ज़्यादा एजेंट चाहिए हमें। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये सारी देख ली चीज़ें। हमें ये पर्टिकुलर टेम्पलेट्स का यूज़ करना है और हमें ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग लगानी है बेसिकली इन सब चीज़ों की। अब इनके अंदर पहले से लेट मी चेक कि ये एक एरर दे रहा है, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर सर्विस जो होगी वो गलत है हमारी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये वाली है। अच्छा, तो लेट मी मैं यहाँ पर आ गया टेम्पलेट्स में। तो बेसिकली ये सारी की सारी टेम्पलेट्स हम लगा रहे हैं मॉनिटरिंग इनके लिए, ठीक है। ICMP पिंग के अंदर क्या चीज़ें हो सकती है, इसके अंदर पहले से कुछ ट्रिगर्स सेट हो रखे होंगे, उनके लिए ये उस पर्टिकुलर ट्रिगर्स के थ्रू ही आपको एरर्स शो करेगा कि यार बेसिकली इस पर्टिकुलर मशीन में जो मैं मॉनिटरिंग लगा रहा हूँ, ये जो टेम्पलेट्स हैं इसके लिए सबसे पहले देखो, जैसे कि अगर मैं इन्फॉर्मेशंस एक देखूँ यहाँ पर जो एरर है, तो इन्फॉर्मेशंस नाम का मेरे को प्रॉब्लम तब दिखेगा अगर इनकेस अगर मैं इस पर्टिकुलर फाइल को जाके अपडेट कर दूँ या कोई यूज़र बन जाएगा या कुछ होगा, तो यहाँ पर मेरे को ज़ैबिक्स दिखाएगा कि यार इन्फॉर्मेशंस बेस्ड कुछ चीज़ चेंज हुई है जो कि ये है, राइट। अच्छा, इसके बाद में अगर सिस्टम रीस्टार्ट भी होता है तब भी आएगा, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, हाई है, एवरेज है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, वार्निंग है, ठीक है, काफ़ी सारे अलर्ट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये मॉनिटर करता रहेगा, राइट। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं वापस बाहर, ऑल होस्ट के अंदर आ गए, ये अनेबल नहीं है अभी राइट। अभी इसको ये एक्चुअली में उसको रीच कर रहा होगा, बट ये रीच हो नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसको पोर्ट ही नहीं मिल रहा है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम आएंगे इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर, ठीक है, सॉरी होस्ट के अंदर, इस वाले सर्वर के अंदर, और इसको हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहले से लॉगिन होना चाहिए। ये 80 वाला सर्वर है क्या? 80 वाला सर्वर, ठीक है, प्राइवेट आईपी दिखाता है वहाँ पे। अच्छा, इस वाले सर्वर में आ गए अब हमें क्या चाहिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ज़ैबिक्स एजेंट की, राइट, क्योंकि हमने एजेंट के लिए लगाया। लेट मी सी यू अगेन, ओके। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैंने एजेंट के लिए लगाया। एजेंट का जो पोर्ट नंबर होता है वो ये होता है, और टाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एजेंट लगाया, राइट हमने। तो ये जो एजेंट है, ये पर्टिकुलर सर्विस ये ज़ैबिक्स के लिए ही है, राइट। तो ये ज़ैबिक्स एजेंट जो होता है वो ज़ैबिक्स के लिए ही होता है, जो कि बेसिकली यूज़ होता है
ज़ैबिक्स सर्वर उसके साथ में कम्युनिकेशन करके ये चीज़ें देखता रहता है कि यार ये जो अलर्ट्स जो मैंने ट्रिगर्स वगैरह सेट किए, जो टेम्पलेट्स मैंने सेट किए हैं, उसके हिसाब से ये मशीन चल रही है नहीं चल रही है, कहीं उससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं चली गई, मतलब लाइक कुछ स्टोरेजेस अगर वो फुल तो नहीं होने वाली, तो अगर वो 90 प्लस से ऊपर जाती तो यार अलर्ट दिखाना है, क्योंकि ज़ैबिक्स को ये चीज़ पता है, तो वो चीज़ वो शो कर देगा, राइट। मेमोरी अगर इतने से हाई चली जाती है तो अलर्ट आ जाएगा, अगर CPU पर्टिकुलर इतने से ज़्यादा यूज़ होता है तो अलर्ट आ जाएगा, अगर 80 नंबर पोर्ट या फिर SSH नंबर मतलब कि 22 नंबर पोर्ट अगर रीच नहीं होता तो मतलब कि मशीन ही पूरी बैठ गई है, राइट। 80 नंबर पोर्ट अगर रीच नहीं हो रहा मतलब कि कुछ इशू है जिसकी वजह से वेबसाइट डाउन जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ज़ैबिक्स एजेंट के थ्रू ही पता चलती है, ठीक है। तो अभी हमें वो चीज़ इंस्टॉल करनी है, तो करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट में मैं पहले से हूँ तो मैं ऐप अपडेट कर लेता हूँ, मैंने ये किया, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करना है हमें, ज़ैबिक्स एजेंट नॉर्मल है, ठीक है, ये हमने इंस्टॉल किया। अब इसके बाद में हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक पर्टिकुलर कोड है जो कि मैं डाल दूंगा, वैसे आप नॉर्मली जाके भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर दो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ यूबंटू। अगर इन केस अगर आप सेंटोस या फिर रेड हैट या फिर पर्टिकुलर कोई और सिस्टम यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोई और यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में चीज़ें थोड़ी सी बदल भी जाती हैं, ठीक है। मैंने ऐसी चीज़ देखी है क्योंकि लॉग्स वगैरह के केस में कुछ चीज़ों में फट जाता है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक ये वैसे हो ही गया है, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ कि वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है और कहाँ पे हमें वो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो ज़ैबिक्स के अंदर हम आएंगे एंड ज़ैबिक्स एजेंट जो है बेसिकली उसमें हमें चीज़ें लिखनी है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे जो कि लिखी होंगी, ओके लेट मी विम अगेन। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी, राइट। हमें इतनी सारी चीज़ों की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं इतना क्लैरिटी थोड़ी सी रखूँगा, तो मैं इनको सब चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये हटा दी। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जस्ट कॉपी करूँगा, ठीक है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे है वो। तो मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दी, ओके, सेव पेस्ट नहीं हो रही, ओके ठीक है, ओके तो ये पेस्ट हो गई यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद में अब हमें करना क्या है, देखो इसमें से सबसे लास्ट वाली जो लाइन है वो मेरे लिए काम की नहीं है, ठीक है। तो मैं इंक्लूड वाली लाइन को हटा दूंगा। इसके बाद में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये यूबंटू के लिए है। इन केस अगर आप सेंटोस फेडोरा ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो आपका लॉग फाइल की जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी, वो बस ध्यान से डालना है आपको, अदरवाइज़ आपकी सर्विस स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, वो फेल फेल दिखाती रहेगी। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सर्वर आईपी लिखनी है बस, और इसके बाद में यहाँ पर भी हमें सर्वर आईपी लिखनी है, ठीक है। तो मैं प्राइवेटली यहाँ पर काम कर सकता हूँ, तो मैं ज़ैबिक्स सर्वर की भी प्राइवेट वाली आईपी उठाऊँगा, और यहाँ पर मैं प्राइवेट वाली आईपी उठा लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। सर्वर में मैंने मेंशन कर दी, एलियास मतलब एक्टिव में भी मैंने मेंशन कर दी। इसको सेव करके मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं सर्विस को अनेबल करूँगा ताकि अगर मशीन रीस्टार्ट भी होती है तो मेरी ज़ैबिक्स वाली सर्विस हमेशा अब ऑटोमेटिकली बेसिकली अप हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको अनेबल किया, ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, सॉरी, अंडरस्कोर क्यों लगा रहा था, ठीक है। सिस्टम CTL स्टार्ट ज़ैबिक्स एजेंट, मैंने इसको स्टार्ट भी कर दी। स्टेटस करके देख लेते हैं, ज़ैबिक्स एजेंट परफेक्टली, राइट, अब ये चल रही है। इसके बाद में अब हमें करना क्या है, अगर मैं यहाँ पर आके देखूँ वापस तो ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1 मिनट के बाद में ये एरर थ्रो करना चाहिए। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर का दिखा रहा है। रेड रेड दिखाने का मतलब ये है कि एक्चुअली में ये इस पर्टिकुलर सर्वर के थ्रू मतलब कि वो रीच नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बेसिकली उसको वो पोर्ट नंबर एक्चुअली में वो उसको रीच नहीं कर सकता, मतलब वो रीचेबल नहीं है बेसिकली, राइट। अच्छा, इसके बाद में अब हमें करना क्या, हम आएंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर। तो हम सिक्योरिटी ग्रुप्स में आते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स में मैं जाऊँगा, यहाँ पर इसको खोलूँगा, 2 बार खुल गया, कोई बात नहीं। अच्छा, इसकी प्राइवेट आईपी हम कॉपी कर लेते हैं अगेन, इसकी प्राइवेट आईपी हमने कॉपी कर ली।
इसके बाद में मैं इनबाउंड के अंदर आऊँगा, रूल्स के अंदर आऊँगा और रूल्स यहाँ पर एक एक रूल ऐड करूँगा. वन इज ऑल ICMP बट कस्टम फ्रॉम 16, राइट. एंड वन मोर, ऑल TCP ले सकते हैं वैसे हम, ठीक है. और ये ले लेते हैं. इसमें अगेन मैं इसको ये हटा दूंगा, ठीक है, 16. एंड इसको सेव कर दूंगा क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कितनी सारी चीज़ें इन फ्यूचर में हो सकती हैं. हो सकता है 80 हो सकता है, हो सकता है कि मैं इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर सर्वर में रेडिस भी इंस्टॉल कर दूँ या कुछ इलास्टिक सर्च भी इंस्टॉल कर दूँ. तो मेरे को सब चीज़ों की चाहिए, राइट. तो मैंने इस पर्टिकुलर सर्वर के साथ में सारे के सारे पोर्ट्स खोल दिए, लेकिन ये सिर्फ ओनली इसी जैबिक सर्वर के लिए ही खुले हैं, ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पर आके देखूँ तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर ये ग्रीन कलर का हो जाना चाहिए जैसे कि ये है, राइट. तो इस एक बार ये ग्रीन हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है. अच्छा, तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर ग्रीन हो गया है. ग्रीन होने का मतलब ये है कि अभी एक दूसरे से इनका कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है. मतलब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैबिक्स को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैबिक्स होस्ट मशीन के थ्रू, बेसिकली आप ये कह सकते हैं. अच्छा, जैबिक्स एजेंट के थ्रू वैसे. अच्छा, तो अगर मैं प्रॉब्लम्स के अंदर आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो कि जब वो रेड हो रखा था तब से ये रिजॉल्व हो गया है. 8 मिनट हो चुके हैं इसको. अच्छा, तो अभी अगर आप देख सकते हो ये रिजॉल्व दिखा रहा है. इट मीन्स कि जब वो रेड हो रखा था उसने अलर्ट शो कर दिया कि यार उसके थ्रू मेरे को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उस पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू या फिर उस पर्टिकुलर सर्वर के थ्रू. तो इसका मतलब ये है कि वो सर्वर डाउन है. अच्छा, तो लेकिन अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि सर्वर चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है. अगर मैं एक काम और करता हूँ, लेट मी शो यू. अगर मैं इस सर्वर को जाके बंद कर दूँ, स्टॉप कर दूँ, तो यहाँ पर सारे के सारे अलर्ट आ जाना चाहिए. लाइक SSH डाउन हो गया है, ICMP डाउन हो गया है एंड जेबिक्स एजेंट भी नहीं मिल रहा है. अगर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पर मिल रही है, मतलब कि मेरे को प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, इसका मतलब ये कि सर्वर पूरा का पूरा डाउन हो गया है. अच्छा, लेट मी स्टॉप दिस सर्वर. स्टॉप, मैंने इसको स्टॉप कर दिया. अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके देखूँ तो यहाँ से चला गया क्योंकि यहाँ पर मैंने फ़िल्टर लगा रखा है जो कि स्टेट्स का है, स्टेट का लगा रखा है जो कि रनिंग का है बेसिकली. अच्छा, तो इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी ये रिजॉल्व दिखाएगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट नहीं तो जो अलर्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कि अगर आप ये देख सकते हो ये 3 मिनट के बाद का मॉनिटर करेगा. जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है, हो सकता है कि इसके पैरामीटर्स में कुछ चीज़ें पहले से सेट हों, तो उसके हिसाब से ये ट्रिगर्स चलते हैं. बट एटलीस्ट हमें 2 से 3 मिनट वेट करके देखना चाहिए और यहाँ पर अलर्ट सारे के सारे आ जाएंगे. देन आई विल शो यू कि यहाँ पर कौन कौन से अलर्ट्स आते हैं. अच्छा, तो मैं दोबारा से पोस्ट कर रहा हूँ और फिर हम दोबारा से देखेंगे. अच्छा, तो जैसे ही मैंने पोस्ट किया था वैसे ही एक अलर्ट आ गया जो कि है अच्छा, ये जैबिक सर्वर के लिए, ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हैं जैबिक सर्वर के थ्रू आ रहा है कि यार वो 90% से भी ऊपर जा रही है मेमोरी यूटिलाइजेशन, क्योंकि वो बेसिकली T2.micro पे चल रहा है. एटलीस्ट उसको स्मॉल पे चलना चाहिए, फिर मीडियम पे चलना चाहिए, ठीक है. तो आप इतने पे ही उसको चलाना. बट अभी यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर सर्वर के थ्रू कोई भी अलर्ट नहीं मिले, तो एक थोड़ा सा और वेट करते, क्या पता आ जाए. ठीक है, मैं दोबारा से पोस्ट कर रहा हूँ और पोस्ट करने के बाद दोबारा से जब वो आएंगे देन आई विल शो यू. अच्छा, तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं तो होस्ट के अंदर जैबिक्स होस्ट नाम की एक चीज़ मुझे दिख रही है जिसमें मेरे को प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जैसे कि अनअवेलेबल बाय ICMP पिंग. इसका मतलब ये है कि ICMP बैठ गया है, उसके थ्रू उसका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. और जैसे कि हमें इस एरर को देखने के बाद में ये पता चलता है कि सर्वर डाउन हो चुका है एंड उसको मतलब कोई भी पोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है. अब हमें जाके डेडिकेटली उस पर्टिकुलर सर्वर को चेक करना होगा कि यार ऐसा क्या इशू हुआ है, वो किस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से स्टॉप हो गया है. तो मैं अब जाऊंगा EC2 इसके अंदर और यहाँ पर जाके चेक करूँगा कि यार सर्वर डाउन तो नहीं दिख रहा है, तो फिर ऐसा क्या हुआ है. तो सर्वर को सिलेक्ट करके मैं उसको रीस्टार्ट कर दूंगा. उसके बाद मैं चेक करूँगा क्या वो ठीक हो गया. लॉगिन करने के बाद में मैं उसमें चीज़ें ट्रबल शूट वगैरह करके देखूंगा तो ऐसे क्या रीज़न था वगैरह वगैरह, जो चीज़ें होती हैं वो आप चेक कर सकते हो. अच्छा, तो यहाँ पर ये अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सर्वर डाउन हो गया था और SSH सर्विस भी डाउन है, मतलब पूरा का पूरा सर्वर बैठ गया है. तो यहाँ पर और भी अलर्ट्स आ गए, जेबिक्स एजेंट का भी आ गया, SSH का भी आ गया.
राइट। तो यही है, अब सब को अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। सो इतना ही था इस वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को अगर आपको कुछ मेरे ख्याल से कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही आपको सीखने के लिए मिला होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।